Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. I hope you are all fine and doing well. 5 class, today we are going to do the reading of Kidnapped Part 1. It's page number 68. So open your English progressive book at page number 68. It's page number 68, Unit 13, Lesson 3, Reading Kidnapped Part 1. Read the story and answer the questions. What did the David go to look for and what did he find? David क्या तलाश करने जाता है और उसे वहाँ पर क्या मिलता है? Kidnapped was written by R.L. Stevenson and set in Scotland in 1751. At the beginning of the story, David Balfour's parents died, so he went to live with his uncle. This is little bit introduction preface about the story. Now start reading the story. The next day, अगले दिन, my uncle and I had a small bowl of porridge. मेरे पास और मेरे अंकल के पास एक छोटा सा प्याला दलिए का था एंड अ ग्लास ऑफ वाटर और एक गिलास पानी फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड सफ़र. वो किस चीज़ के लिए? नाश्ते के लिए, दोपहर का खाने के लिए और शाम के खाने के लिए. He did not speak much to me. उन्होंने मेरे से ज़्यादा बात नहीं की, but was clearly thinking hard. लेकिन वाज़ेह तौर पर कुछ गहरा सोच रहे थे. I often noticed him looking at me. मैंने अक्सर जो है उनको देखा मुझे घूरते हुए या मुझे देखते हुए, while pretending to do something different, जबकि वो जाहिर ये कर रहे होते कि वो कुछ और कर रहे, कोई और चीज़ कर रहे हैं, यानी किसी और काम में मसरूफ़ हैं. And he never left me alone in the kitchen. और उन्होंने मुझे बावर्ची खाने में अकेला नहीं छोड़ा. With the locked chest, locked मुकफ़्फ़ल यानी कि बंद, जिन पे ताला लगा हो. तो उन्होंने मुझे जो है वो बंद संदूकों के पास किचन में अकेला, बावर्ची खाने में अकेला नहीं छोड़ा. इन विच, जिन में, आई सपोज मैं समझता हूँ, ही केप्ट हिज मनी, उन्होंने अपनी दौलत रखी हुई है. आई डिड नॉट लाइक द वे ही लुकड एट मी. मुझे उनका मेरी तरफ देखने का ये अंदाज़ जो है वो पसंद नहीं आया. आई बिगिन टू वंडर, और मैंने ये सोचना शुरू कर दिया, यानी कि मैं परेशान हो गया. इफ़ ही वॉज अ लिटल क्रेज़ी, कि कहीं वो थोड़े बहुत पागल तो नहीं, एंड परहैप्स डेंजरस, या शायद ख़तरनाक. आफ्टर सपर, शाम के खाने के बाद, ही सेड सडनली, उन्होंने अचानक से कहा, डेवी आई हैव बिन थिंकिंग, मैं सोच रहा था. आई प्रॉमिस योर फादर, मैंने तुम्हारे वालिद से वादा किया था, अ बिट ऑफ मनी, कुछ पैसे, फॉर यू, तुम्हारे लिए, बिफोर यू वर बॉर्न, तुम्हारे पैदा होने से पहले. अ प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस, वादा तो वादा है. एंड सो आई एम गोइंग टू गिव यू, और क्या है कि मैं तुम्हें वो देने जा रहा हूँ. उसके बाद 40 पाउंड जो हैं वो उसको देते हुए. दीज लास्ट वर्ड्स सीम्ड वेरी पेनफुल टू हिम, ये जो आखिरी अल्फाज थे, सीम्ड मालूम हुए, वेरी पेनफुल, बहुत दर्दनाक, टू हिम, उनके लिए. ही एडिड, मज़ीद, इन अ काइंड ऑफ स्क्रीम, एक चीख की जो आवाज़ है उस वे में, उन्होंने कहा, स्कॉट्स, यानी कि ये स्कॉटिश पाउंड है. अ स्कॉटिश पाउंड वाज द सेम एज एन इंग्लिश शिलिंग, स्कॉटलैंड का एक पाउंड अंग्रेज़ी शिलिंग के बराबर होता है. एंड देयर वर 20 शिलिंग इन वन इंग्लिश पाउंड, और एक अंग्रेज़ी पाउंड में 20 शिलिंग होते थे. आई कुड सी दैट हिज स्टोरी वॉज अ लाई, मैं देख सकता था कि इनकी जो कहानी है वो एक झूठ है. आई लाफ्ड एट हिम सेइंग, मैं ये कहते हुए हंसा. ओ थिंक अगेन, ओ दोबारा सोचिए. सर, जनाब, इंग्लिश पाउंड, श्योरली, यकीनन. दैट्स व्हाट आई सेड, मैंने यही कहा है. रिप्लाइड माई अंकल क्विकली, जल्दी से मेरे अंकल ने जवाब दिया. गो आउटसाइड फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए बाहर जाओ. एंड आई गेट द मनी फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए पैसे निकाल लाऊंगा. आई वॉज स्माइलिंग एज आई वेंट आउट, मैं मुस्कुराते हुए बाहर निकला, या मैं मुस्कुरा रहा था जब मैं बाहर निकला. श्योर दैट ही वुड गिव मी नथिंग एट ऑल, मुझे यकीन था कि वो मुझे कुछ ना देगा. इट वॉज अ डार्क नाइट, ये एक तारीक रात थी. एंड आई कुड हेयर विंड इन द हिल्स, और मैं पहाड़ियों में हवा का शोर सुन सकता था. देयर मे बी थंडर लेटर, मुमकिन है कि बाद में जो है वो बादल गरजे. आई थॉट, मैंने सोचा, नॉट नोइंग हाउ इम्पॉर्टेंट द वेदर, ना जानते हुए कि कितना अहम मौसम है, वुड भी, हो सकता है, टू मी, मेरे लिए, दैट नाइट, उस रात. मैंने ये सोचा, यानी कि हो सकता है बाद में बादल गरजे. मैंने ये सोचा इस बात से बेखबर कि इस रात मौसम मेरे लिए कितना अहम है. ओके 5 क्लास, यू हैव टू डू दिस रीडिंग.
and also write these words meaning mentioned here on your book with lead pencil. Allah Hafiz 5 class.